अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। अच्छा जी, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है ना, उसका नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। ये बुक में जो टॉपिक है ना, काफ़ी कम्प्लेक्स लिखा हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आ रही थी कि करना कैसे। तो मैंने एक बुक ढूंढी, उसमें मुझे बहुत अच्छा लिखा हुआ मिला, ठीक है। तो मैंने कहा एक हेडिंग बना के लिखना चाहिए। अब जो मैं आपको हेडिंग्स बताऊँगी ना, वो आपने बुक में इंक्लूड कर लेनी, ठीक है। हेडिंग्स बना के बनाने और एग्जाम्पल्स के साथ देना चाहिए कि मेन बात क्या बतानी है इस कंसेप्ट में। इस कंसेप्ट में बेसिकली हमने बताना है कि जो है ना सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ डिसॉल्व हो जाना। लाइक एक जैसी चीज़ें डिसॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, अब चीज़ें तो डिसॉल्व हो जाती हैं, लेकिन टेम्परेचर का इस पर क्या इफेक्ट है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको हीट मिले तो ही वो आपस में मिक्स होती हैं। अगर उनको हीट नहीं मिलती वो मिक्स ही नहीं होती, क्योंकि हीट से वो क्या करते हैं, अपनी पिछली पुरानी बॉन्डिंग तोड़ लेते हैं और जिस चीज़ में उन्हें मिक्स होना होता है उसके साथ वो न्यू बॉन्डिंग बना लेते हैं। हीट इसलिए चाहिए होती है कि पिछले वाले बॉन्ड्स को तोड़ सकें, ठीक है। तो अब हमने देखना है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। कैसे टेम्परेचर सॉल्यूट्स को अफेक्ट कर रहा है डिजॉल्व होने में सॉल्वेंट्स में, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है, पहले तो हम डिफाइन करते हैं ना। हेडिंग देनी है सबसे पहले आपने डिफाइन सॉल्युबिलिटी, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब जितने भी आपने ग्राम्स लिए हुए सॉल्यूट के, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वो किस में आपने डिजॉल्व करने हैं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, ताकि कौन सा सोल्यूशन बन जाए, सैचुरेटेड। किस में, किसी भी गिवन टेम्परेचर में, कोई भी पार्टिकुलर टेम्परेचर में, हम इसे बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब क्या असर है टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे, ये अब हम देखते हैं। चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। जाहिर है टेम्परेचर चेंज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इफेक्ट होगी। यूजुअली द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट इट कैन नॉट बी टेकन एज अ जनरल रूल व्हेन द सॉल्यूशन इज फॉर्म बाय एडिंग अ सॉल्ट एंड सॉल्वेंट देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज विद रेफरेंस टू इफेक्ट ऑफ द सॉल्युबिलिटी। अब वो ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं थी टेम्परेचर बढ़े तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। काफ़ी दफ़ा ऐसा नहीं होता, ये हमें ये रूल नहीं बना लेना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। वो कैसे, अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये देखिए ज़रा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। ये अभी उस चीज़ की बात हो रही है कि जब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, डिजॉल्व होना किसी भी चीज़ का बढ़ेगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। देर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स whose solubility in water increases with the increase in temperature। कहने काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसका जो टेम्परेचर जब बढ़ाएं तो वो डिजॉल्व जल्दी हो जाती हैं, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब किस में डिजॉल्व हो सकते हैं, पानी में, वाटर में, ठीक है। ये याद रखना है। आप इस तरह कर सकते हैं कि हेडिंग दें, ज़्यादा लंबा नहीं करना, तो एक एक लाइन करनी पड़ेगी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। आगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज अब्जॉर्ब। अब वो आगे एक्सप्लेन करने लगे हैं कि क्यों सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ने से। क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि वो एंडोथर्मिक होंगे। एंडोथर्मिक का मतलब है हीट एब्जॉर्ब करना। जब वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स आपस में टूट जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली द सॉल्युबिलिटीज ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट ऑल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसी तरीके से ये अपना बॉन्ड आपस में तोड़ लेंगे और वाटर के साथ बॉन्डिंग बना देंगे। इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होगी डिजॉल्व होने के लिए, वो एंडोथर्मिक है। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। अब कई दफ़ा ऐसा होता है टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, वो इस वजह से कि ऑलरेडी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब कोई चीज़ टूटती है तो काफ़ी रिएक्शन इस तरह के होते हैं कि जब कोई चीज़ टूटती है तो उनमें से हीट निकलती है। जब वो हीट निकलती है तो हम उसको नीचे से भी हीट दे रहे होंगे तो वो टेस्ट ट्यूब फट जाएगी। तो इस तरीके से हमें टेम्परेचर नहीं बढ़ाना होता कुछ चीज़ों को डिजॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप दो एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स लाइक लिथियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्रोमेट, ओके, डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो डिजॉल्व कम होंगे, नहीं होंगे डिजॉल्व। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज रिलीज, जैसे मैंने बताया था एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट रिलीज हो रही है। इट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ सच सब्सटेंसेज एक्सोथर्मिक, इस वजह से रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक हो रहा है। सिमिलरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं डिजॉल्व होगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर ऑल्सो डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसी तरीके से हम गैसेज को भी पानी में डिजॉल्व नहीं कर सकते अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, क्योंकि गैसेस का जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। आगे है नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी विद राइज ऑफ टेम्परेचर। अब कोई भी, अब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं उनको ना टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है ना टेम्परेचर कम चाहिए होता है, वो खुद ब खुद ही डिजॉल्व हो जाते हैं।
In some cases, during a distillation process, neither heat is absorbed nor released. When salt like NaCl is added in water, the solution temperature remains same. In such cases, temperature has minimum effect on solubility. कि अब नमक को पानी में हल किया तो ना तो हमें पानी गर्म करने की ज़रूरत है ना पानी ठंडा करने की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा. अब नेक्स्ट है, ये देखें आपको कर्व्स दिखाए हुए. अब आपने सारे नहीं बनाने, जिसका आप उन्होंने बताया हुआ है ना सिर्फ वही बताना है. जैसे KNO3, HCl, NH3, SO2. आपने बस ये बताना है कि कौन से टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से डिज़ोल्व ज़्यादा हो रहे हैं, कौन से टेम्परेचर कम करने की वजह से डिज़ोल्व कम हो रहे हैं. अब खाली सॉल्युबिलिटी कर्व है KNO in H2. देखें ज़ीरो, जब टेम्परेचर ज़ीरो होगा और जो उस दिन हमने ग्राम डाला 25% सलूट होगा तो थोड़ा सा डिज़ोल्व होगा. 20 पे थोड़ा सा और डिज़ोल्व हो जाएगा, 40 पे ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगा, 60 पे कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा, मतलब अनसैचुरेटेड. तो अगर हम और डालेंगे तो वो उसमें डिज़ोल्व होता जाएगा. लेकिन एक स्टेज आ जाएगी 100 या 80 पे, हम कह सकते हैं ऐसी स्टेज आ जाएगी कि अब उसमें और डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो वो होगी सैचुरेटेड स्टेट. लेकिन फिर जब हम उसे हीट करेंगे तो वो डिज़ोल्व होने लग जाएगा, वो हो जाएगी सुपर सैचुरेटेड स्टेट. ओके, आई होप सो आपके टेबल अच्छे तरीके से समझ आया होगा. अब कुछ क्वेश्चन बोर्ड में इस तरीके के आ सकते हैं. डिफाइन सॉल्युबिलिटी, आपने सिंपल सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन निकली है. जस्टिफाइड एग्जांपल, अगर उन्होंने आपसे एग्जांपल पूछी होगी, एग्जांपल दें कि कौन सी ऐसे एग्जांपल जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है, तो आपने KNO3 सॉल्ट के बारे में बताना है. अगर उन्होंने बोर्ड में ये पूछा हुआ है कि टेम्परेचर कम बढ़ाने से कौन सी चीज़ का सोल्यूशन जो सॉल्युबिलिटी है कम हो जाती है, तो आपने Li2SO4 और CaCrO4 बताना. आई होप सो आपको इन क्वेश्चन की आसानी होगी, काम आएंगे आपको ये क्वेश्चन. और बस आज का टॉपिक इतना ही, आप यही अच्छे तरीके से याद कर लें, समझ लें तो काफ़ी है. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. अल्लाह ताला आपके काम में आसानियाँ पैदा करे, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है. अल्लाह हाफिज़.